आज इंतखाबी कैंपेन का आखिरी रोज है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी JUI समेत सियासी जमातें अपने वोटर्स को कायल करने के लिए कोशा है। एक मरतबा फिर से अवाम अपनी उम्मीदों और उमंगों के लिए इक़्तिदार के ऐवानों की जानिब देखेंगे। नियो न्यूज़ ला रहा है अपने नाज़रीन के लिए पल पल की खबर मगर मुस्तनद तज्जियों के साथ मुख्तलिफ शहरों में सियासी गहमा गहमी कैसी और किस शहर में किस जमात का पलड़ा रहेगा भारी, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से जावेद बलोच, इसके अलावा AH खानजादा कराची से हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम डिटेल्स में बात करेंगे और जानेंगे कि उनके शहर में कौन कौन से हल्के इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी सियासी जमातें हैं जो कि इलेक्शन लड़ने के लिए कोशा हैं और कौन किसके मद्दे मुकाबिल है, किसका पलड़ा कितना भारी है, ये हम जान लेंगे। हमारे साथ ही मौजूद हैं हमारे नुमाइंदगान। सबसे पहले बात करते हैं जावेद बलोच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद है। जावेद बलोच, बताइएगा इस्लामाबाद में आप क्या देख रहे हैं, किसकी हुकूमत शहर इक़्तिदार में बनती आप देख रहे हैं और कौन कौन से हल्के आपको लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि असरअंदाज हो सकते हैं इस मरतबा 2024 के इलेक्शंस पे? देखें, पूरे मुल्क से जो भी सियासी जमातें हैं और जो कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, बिलाखिर उन्होंने इस्लामाबाद ही आना है और इस्लामाबाद ने ही फैसला करना है कि किसकी हुकूमत बननी है और किसने अपोजिशन में बैठना है और किसको क्या मिलना है। अगर हम बात करें सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी और इसके जो साथ आसपास के इलाके हैं उनकी, तो इस्लामाबाद में 3 जो है वो सीटें हैं कौमी असम्बली की। एक NA-46 है, एक NA-47 है और NA-48 है। इसका अगर हम जायज़ा लें तो NA-46 में अंजुम वकील मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं। PTI के कैंडिडेट जो है वो नज़र नहीं आ रहे, ना ग्राउंड पे मौजूद हैं, जबकि जो पीपल पार्टी के कैंडिडेट हैं वो भी प्रॉपर नज़र नहीं आ रहे और जो कैंडिडेट हैं मियाँ असलम साहब जमात इस्लामी के, उनकी कैंपेन भी भरपूर तरीके से जारी है। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी पे बात करें तो नून लीग का पलड़ा हमें इस हल्के में भारी नज़र आ रहा है और अंजुम वकील पहले भी यहाँ से जीत चुके हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नून लीग जो है वो ये सीट निकाल पाएगी। अगर हम बात करें NA-47 इस्लामाबाद की, तो NA-47 में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो है वो कैंडिडेट हैं मुस्लिम लीग नून के, पहले भी यहाँ से इलेक्ट हुए और इस्लामाबाद के ही रिहायशी हैं। उनकी एक अपनी यहाँ पे ग्राउंड्स हैं, उनके अपने तल्लुकात हैं, तो उनके मुकाबले में पीपल पार्टी के साबिक सेनेटर और बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान रह चुके हैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर, वो उनके मुकाबले में आज़ाद कैंडिडेट हैं। और अगर हम देखें तो सिब्ते बुखारी जो कि नए कैंडिडेट हैं पीपल पार्टी के, वो मैदान में हैं। अगर हम यहाँ भी देखें तो मुकाबला जो है वो मुस्तफ़ा नवाज खोखर और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी नून लीग के दरमियान होगा। लेकिन अगर हम मजमूई सूरत हाल देखें तो यहाँ से भी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो है वो ये नशिस्त जीत सकते हैं, क्योंकि जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर हैं वो 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक NA-47 और एक NA-48। अगर हम चलते हैं इस्लामाबाद के हल्का NA-48 में, तो हमें यहाँ पे 3 बड़े कैंडिडेट जो है वो नज़र आते हैं। एक तो मुस्तफ़ा नवाज खोखर, जैसे मैंने कि पहले बताया कि वो कैंडिडेट हैं, आज़ाद कैंडिडेट हैं, उनके साथ जो है पीपल पार्टी का टैग नहीं है, किसी पार्टी का टैग नहीं है, वो पीपल पार्टी से बागी हुए और अब जो है वो आज़ाद हैसियत से हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन उनकी हल्के में खोखर बिरादरी की एक अपना एक वोट बैंक है, एक सह है, एक लोग उन्हें जानते हैं। उनके वालिद जो है वो साबिक डिप्टी स्पीकर रहे कौमी असम्बली के नवाज खोखर साहब, और जो है वो ताजी खोखर का भी नाम आपने सुना होगा, और जो मुख्तलिफ लोग हैं वो खोखर बिरादरी को यहाँ पर जानते हैं। इनके मुकाबले में अगर हम देखें तो खुर्रम नवाज राजा जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और उनके साथ PTI के पहले जो PTI से इलेक्शन लड़ा था जीते थे और अब जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। लेकिन वो जो है वो PTI को भी के वोटर्स को भी कन्विंस करते हैं कि वो तहरीक इंसाफ से उनका तल्लुक ख़त्म नहीं हुआ। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो लोग हैं उन्हें भी कहते हैं कि मैं आपका कैंडिडेट हूं, और इसी तरह इंडिपेंडेंट अपने आज़ाद हैसियत से भी लोगों को कैंपेन कर रहे हैं और इस तरह जो है वो चीज़ें चल रही हैं। अगर पिंडी में देखें तो पिंडी में कैंपेन्स तो चल रही हैं और अपने तरफ से जो भी कैंडिडेट है वो अपने भरपूर अपना साथ दे रहा है और कैंपेन्स चला रहा है और चाह रहा है कि वही जीते। ब्यूरो चीफ हमारे साथ कराची भी मौजूद है AH खानजादा, उनका भी हम रुख करते हैं। AH खानजादा साहब,
बताइएगा कराची में आपकी नज़र में कौन से हल्के ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इसके अलावा हट के ये भी बताइएगा कि इस मरतबा आपको क्या लगता है कि टर्न आउट इस मरतबा क्या ज़्यादा रहने वाला है या अमूमन जैसा रहता है पहले 2000 अगर बात की जाए 8, 13 और 18 के इलेक्शंस की, उससे कम रहेगा, उससे ज़्यादा रहेगा? क्योंकि एक मखसूस जमात के अंदर जो गम गुस्सा पाया जा रहा है, तो उनके पास तो एक वाहिद रास्ता यही है कि वो आए और वोट दें, तो उसके बाद जाके वो अपनी पार्टी को जिताएं। तो इस मतलब आपको क्या लगता है कि कराची में टर्न आउट क्या ज्यादा होने वाला है या जैसा नॉर्मली रहता है उतना ही रहेगा? एएच खानजादा साहब, ठीक है, उनसे दोबारा बात करते हैं, लेकिन अभी जावेद बलोच की जानिब आते हैं। जावेद बलोच, जहां पर हम बात करें कि टर्न आउट की, क्योंकि टर्न आउट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस मरतबा के जो इलेक्शन 2024 के, वो पहले तमाम इलेक्शन से काफी मुख्तलिफ हैं। जो इंसिडेंट्स इस इलेक्शन से पहले हुए या जो होने वाले हैं वो बहुत ही मुख्तलिफ रहे, कभी भी ऐसे नहीं हुए। तो आपको क्या लगता है कि इस मरतबा टर्न आउट क्या ज्यादा रहने वाला है या अमूमन जितना रहता है उतना ही रहेगा? अगर हम टर्नआउट की बात करें तो टर्नआउट उतना ही रहेगा जितना पहले होता था, और लोग जो है वो अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी पार्टियों के लिए जो है वो निकलते थे। इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। और अगर हम हालात देखें तो हमें 2018 से मुख्तलिफ हालात यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। 2018 में आपको याद होगा कि नून लीग ज़रिया-ताब थी और तहरीक इंसाफ के झंडे जो है वो गाड़े जा रहे थे और तहरीक इंसाफ को प्रमोट किया जा रहा था, तहरीक इंसाफ की हवा जो है वो चलाई जा रही थी। और आज जो है वो तहरीक इंसाफ अंदर है, तहरीक इंसाफ जो है वो अंडरग्राउंड है और मुस्लिम लीग नून की कैंपेन जो है वो जोरों शोर से जारी है और मुस्लिम लीग नून जो है उसके झंडे गाड़े जा रहे हैं और उसकी का रुख जो है जावेद बलोच झंडे गाड़े जा रहे हैं, कैंपेन चलाई जा रही है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर इस तरह से किया जा रहा है तो क्या जो वोट बैंक है या जो टर्न आउट है वो भी सिर्फ उनके हक में जाने वाला है? क्योंकि इलेक्शन के बाद जब वोट डालेगी अवाम तो उसके बाद ही पता चलेगा ना कि जिनके झंडे गाड़े जा रहे थे अवाम जो है उन्होंने उन्हीं को वोट दिया कि नहीं दिया। मरियम देखें मरियम, हम जो है वो ग्राउंड रियलिटीज की बात करते हैं, हम ग्राउंड रियलिटीज की बात करते हैं कि फैसला आवाम ने करना है। क्योंकि आज इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हो जाएगी, रात 12 के बाद जो है वो ये तमाम सियासी लोग जो है वो आवाम की अदालत में होंगे। डेफिनेटली फैसला आवाम ने करना है। बिल्कुल जो है वो जब वोटर पोलिंग बूथ के अंदर जाता है तो उसके हाथ में फैसला होता है कि वो किसको वोट दे, किसको जो है वो सपोर्ट करे। लेकिन जो बड़ा फैक्टर जो है इस इलेक्शन में ये आ रहा है कि एक पार्टी जिसका नाम तहरीक इंसाफ है वो मैदान में उस तरह से नहीं है जिस तरह से बाकी सियासी जमातें हैं। क्यों? उसकी वजह ये है कि तहरीक इंसाफ के पास कोई अपना निशान नहीं है, बल्ला जो है उनके पास नहीं है। और जब वोटर जाता है पोलिंग बूथ के अंदर तो वो मोस्टली, अगर मैं आपको जो मुख्तलिफ इलाके हैं, इवन MNA का एक कैंडिडेट जो है वो उसकी रीच 100% अपने वोटर्स तक नहीं होती। वो सिर्फ जो है वो जलसे करता है, कानून मीटिंग करता है, और जो लोग घरों में बैठे होते हैं या जो लोग कानून मीटिंग में नहीं जाते वो इवन वो अपने कैंडिडेट को भी नहीं जानते होते, ना उनके नाम से प्रॉपर जानते हैं ना उनकी शक्ल से जानते हैं। जावेद बलोच, आपकी बात को यहाँ पे काट रहे हैं। जावेद बलोच, आपने कहा कि वो कैंपेन चला रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जो अंदर बैठा हुआ आदमी है कैदी नंबर 804, वो इस वक्त ये कहते हैं कि 8 फरवरी एक बहुत बड़ा सरप्राइज डे होने वाला है और 8 फरवरी को उनके वोटर्स बाहर निकलेंगे और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इस मरतबा जो भी कैंडिडेट हो ये ना देखे, लेकिन ये देखे कि वो किस पार्टी की तरफ से खड़ा हुआ है, उसको वोट डालें। तो आपको नहीं लगता कि इस मरतबा का इलेक्शन कुछ डिफरेंट होने वाला है? देखें मरियम, जो कैदी नंबर 804 के सरप्राइज़ हैं वो तो हम जो है वो गुज़श्ता 10 सालों से सुन रहे हैं। वो हर दिन कोई ना कोई नया सरप्राइज़, नया ऐलान करते हैं। फिर जो है वो एक माह बाद, 2 हफ्तों बाद कहते हैं कि नहीं ये तो बात सही नहीं थी, ये बात सही है। तो उनके वोटर, उनके सपोर्टर कहते हैं कि बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। तो जिनका जो बयानिया, जिनकी पॉलिसी ये हो कि यू टर्न लेना जो है वो सियासी कायदीन का एक हक है और एक तरीका कार है कि वो यू टर्न ले सकते हैं। वो कोई ऐसा वो तो सियासतदान मानते नहीं हैं उसको जो यू टर्न ना लेता हो। तो उनका तो जो तकिया कलाम या पॉलिसी है वो तो इस तरह की है। रही बात, मैं जो बात कर रहा था वो ये है कि जो ज़्यादातर वोट है वो मिलता है निशान को। बल्ले को लोग जानते हैं, शेर को लोग जानते हैं, तीर को लोग जानते हैं।
या जो लेकिन उनके आपको ये लोकल नहीं लगता कैंडिडेट्स कि हैं अब जो वोटर है वो इतना अवेयर हो चुका है कि अब उनको बल्ले तीर या उससे इंतखाबी निशान से फर्क नहीं पड़ता, वो इतना एजुकेटेड हो चुका है या अवेयरनेस उसको इतनी आ चुकी हुई है, सोशल मीडिया के थ्रू कहें या अगर आप उनकी तकारीर के हवाले से कहें, इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि उनको पता है कि उन्होंने किस पर मोहर लगानी है। सिर्फ अगर बल्ला छिन गया तो आपको नहीं लगता कि सिर्फ वो कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं रहेगा? बस शॉर्टली बताइएगा। अवेयरनेस की बात आपने की। अवेयरनेस जो है वो सोशल मीडिया पे पोस्टें देख के, सोशल मीडिया की ट्वीट्स देख के, फेसबुक व्हाट्सएप देख के जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि जो है वो अवेयरनेस की इंतहा को लोग पहुंच चुके हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपका जो मैनिफेस्टो है, जो बयानिया है, आपकी लेक्सी जो है वो आपके किस लेक्सी को जो है वो कैरी कर रहे हैं लोग ये आज भी हम जब मुख्तलिफ हल्कों में जाते हैं अपने लोगों की राय लेते हैं तो मोस्टली वो लोग हैं मरियम जो कहते हैं कि हमें आटा चाहिए, हमें रोटी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें गैस बिजली चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आवाम को तो उनकी बेसिक नीड्स पूरी करनी है, उनको गैस चाहिए, बिजली चाहिए, उनको रोटी सस्ती चाहिए, उनको नौकरियां चाहिए, आपने बिल्कुल सही कहा।